व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा सभी का स्वागत करता हूं आज बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास के अंदर। और आज मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं। भाई शॉर्ट क्वेश्चन पहले प्रोवाइड कराए थे, आज लॉन्ग प्रोवाइड करा रहा हूं। एक एक क्वेश्चन को रट मार लेना, मैं गारंटी दे सकता हूँ ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में आने की गारंटी है इस बार 2022 के अंदर। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार क्लास को। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी क्लास को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से नोट कीजिएगा। व्यावसायिक संचार के अर्थ, उद्देश्य और महत्व की व्याख्या करें, या संचार को परिभाषित करें, या व्यवसाय में प्रभावी संचार के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी कि एक्सप्लेन करना है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, या फिर डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन बिजनेस। ठीक है ना, देखिएगा सबसे पहले उसने मीनिंग दिया आपको, डेफिनेशन का मीनिंग दिया आपको कम्युनिकेशन का। और डेफिनेशन क्या क्या कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, न्यूज, ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, आइडिया एक्सेट्रा। ये सब क्या है, कम्युनिकेशन की एक प्रक्रिया है। सब लोग मैसेज के थ्रू भी कम्युनिकेशन हो सकता है, ऑर्डर के थ्रू भी एक कम्युनिकेशन हो सकता है, न्यूज के थ्रू एक कम्युनिकेशन हो सकता है, आइडिया के थ्रू एक कम्युनिकेशन हो सकता है ना। और कम्युनिकेशन जो शब्द है वो कम्युनिस्ट से शब्द या कम्युनिकेटर से लिया गया है ना। उसके बाद कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, मैसेजेस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर एक्सेट्रा बिटवीन टू और मोर पर्सन, यानी कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो मैसेजेस चलते हैं, आइडिया चलते हैं, रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर्स होते हैं, इसके बीच को जो वार्तालाप होती है, इसके बीच को जो बातचीत होती है, उसे ही कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन एंड इमोशन और टू मोर पर्सन। यानी किसने कहा, ये न्यूमैन और समर ने क्या डेफिनेशन दी कि कम्युनिकेशन फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन या फिर इमोशन, दो या दो से अधिक बंदों के बीच अगर बात होती है, एक्सचेंज होते हैं, आइडिया ओपिनियन दिए जाते हैं, इमोशंस होते हैं, तो वहां क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है ना, ये राइटर्स ने दी हुई डेफिनेशन, आप जरूर इनको लर्न कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं लेके चलूँ आपको, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, आइएगा देखते हैं। एक मिनट, मैं इसको प्रॉपर को इधर कर लेता हूं, एक मिनट, ताकि ये आपको थोड़ा सही हो, है ना। चलिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड न्यू नॉट ए स्पेसिफिक फंक्शन। कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस। भाई देखो, बातचीत जो होती है वो दो टू वे प्रोसेस होता है, वन वे प्रोसेस नहीं होता। दो आदमियों के बीच बातचीत होती है, अकेला आदमी बातचीत नहीं कर सकता। इट इट इज इनकम्प्लीट विदाउट फीडबैक, और यह इनकम्प्लीट रहता है फीडबैक के बिना। देखो, अगर मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मुझे उसका आंसर नहीं देंगे, तो ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन कब हुआ, जब मैंने आपको कुछ बात कही और आपने मुझे उसका फीडबैक दिया, आपने मुझे उसका आंसर दिया, तो ही टू वे प्रोसेस। जैसे देखो, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने मुझे नीचे कमेंट करके दिया कि सर बहुत अच्छा लगा, या कुछ भी आपने दिल से अपना आपने मुझे फीडबैक दिया इस वीडियो का, तो इसका मतलब ये है कि ये टू वे हो गया। ठीक है, अगर आपने फीडबैक नहीं दिया तो ये टू वे नहीं है। कम्युनिकेशन इज एन अनयूजुअल प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज ए मार्जिनल फंक्शन, इट इज रिक्वायर्ड टू ऑल लेवल, राइट फॉर प्लानिंग टू कंट्रोल। बहुत अच्छा है, आप इसे लर्न आसानी से कर सकते हैं। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो ऑब्जेक्टिव और फंक्शन कम्युनिकेशन क्या है, एक तो होता है इंटरनल और एक होता है बेटा एक्सटर्नल होता है। ठीक है, एक तो होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंटरनल के बारे में आप लोग आराम से रीड करना, ये लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और एक्सटर्नल के बारे में दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें, आपको बेहतर और अच्छा समझ में आ जाएगा दोनों को। ठीक है, अगले दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन की, आइएगा क्या लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्टेट द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द बेसिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नॉन वेरिएबल, वेरिएबल,
रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं, मैं गारंटी ले सकता हूं 100% इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की। क्या है हिंदी में? संचार का अर्थ बताइए, संचार के मूल रूप क्या है, संचार के अर्थ और प्रकार की व्याख्या करो, या फिर गैर मौखिक, मौखिक और लिखित संचार की अवधारणाओं की व्याख्या करें। तीनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर बनेगा। क्या है? सबसे पहले देखो, ये तो ऊपर से ही आ गया कि भाई कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, ओपिनियन, आइडिया एक्सेट्रा बिटवीन टू और मोर पर्सन। इट इज ए प्रोसेस which involve an exchange of business information with a view of achieving organizational objectives. Form of communication, there are three form of communication: non variable, variable और रिटर्न। भाई देखो, कम्युनिकेशन जो होता है वो तीन टाइप्स के, नॉन वेरिएबल, वेरिएबल और रिटर्न। अगर मैं इसकी बात करूं, मीनिंग ऑफ नॉन वेरिएबल क्या होता है, आइएगा। मीनिंग ऑफ नॉन वेरिएबल होता है, देखो, द टर्म नॉन वेरिएबल मीन्स विदाउट वर्ड्स, बिना वर्ड्स के बातचीत होना ही नॉन वेरिएबल के अंदर आता है। कैसे? 10 नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन इज नो विच नो वर्ड्स आर यूज, इसके अंदर कोई वर्ड्स यूज ना हो। द पर्सन हु वांट टू कम्युनिटी some message to another uses the expression body language and other person receive visualization। यानी कि आपने देखा होगा कुछ लोग बोल नहीं सकते, बिना बोले आपको अपनी एक्सप्रेशन के थ्रू, अपनी साइंस के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू आपको ऐसा दर्शा देते हैं और आपको महसूस हो जाता है कि इस बंदे को आपसे क्या चाहिए। ठीक है, उसको ही बोलते हैं नॉन वेरिएबल। बिना बोले उसने बयां कर दिया कि आपको उसको क्या चाहिए आपसे, इसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन। उसने वर्ड्स नहीं बोले, उसने कुछ नहीं कहा आपको, लेकिन आप समझ गए इसको क्या चाहिए। जैसे कि जैसे नंबर देखो कितनी बढ़िया चीज आती है। यूज द सम सिग्नल सच एज ट्रैफिक लाइट, प्रोक्टोग्राफ, स्टेन, टेलीफोन रिंग एक्सेट्रा। लाइक आप सफर कर रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं विद व्हीकल, आप जा रहे हैं रोड पे, जैसे ही रेड लाइट हुआ आपने तुरंत गाड़ी को ब्रेक करके रोक दिया, तो आपको क्या महसूस हुआ? रेड लाइट हो गई, हमें रुकना चाहिए। ग्रीन सिग्नल आ गया, हमें चलना चाहिए। आपको कहा तो नहीं किसी ने रोकने के लिए गाड़ी, लेकिन फिर भी आपने रोकी। क्यों रोकी? बिकॉज आपको सिग्नल दिखा। ऐसे ही टेलीफोन रिंग की अगर बात करें, मान लीजिए मेरा फोन है, उसके अंदर दो तरह के सिम है, एक एयरटेल डाला हुआ है, एक आइडिया डाला हुआ है। मैंने क्या किया, दोनों पे अलग अलग रिंग लगाई हुई है, तो जैसे ये रिंग बजेगी तो मैं समझ जाऊंगा ये कॉल इस नंबर पे है या ये कॉल इस नंबर पे है। आपको महसूस हुआ, आपको एक साइन मिल गया कि इस नंबर पे इनकी कॉल आ सकती है। कुछ होते हैं ना कुछ नंबर कि हम लोग पब्लिक में डिवाइड करते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने पर्सनल रखते हैं, वही चीज। ऐसी दूसरी चीज आती है, यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज सच एज नोडिंग एंड शाकिंग द हेड, ग्रिटिंग द टीथ, राइजिंग आईब्रो, पॉइंटिंग थंब और फिंगर्स, राइजिंग हैंड, स्माइलिंग, ग्लेरिंग, क्लैपिंग एक्सेट्रा। नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन। देखो, यानी कि कुछ लोग आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही दर्शा देंगे कि उनको आपसे क्या चाहिए। जैसे आपने कुछ भी वर्क किया है, क्लैपिंग के थ्रू, स्माइल के थ्रू आपको दर्शा देते हैं, है ना। कोई जैसे वो कहते हैं ना कि किसने अच्छा वर्क किया तो थंब बना दिया उसकी तरफ को, यही चीज, ठीक है ना। बॉडी लैंग्वेज से दर्शा रहा है कि आपको उसको आपसे क्या चाहिए। इसके फंक्शंस हैं, फंक्शंस आप रीड कीजिएगा, ठीक है ना। फंक्शंस एक ही चीज आती है। इसके बाद हम एडवांटेज की बात करें तो ये सब आते हैं, रिलेटिविटी, इकोनॉमिक, पर्सनल इन्फ्लुएंस, ठीक है, क्विकनेस, अकॉर्डेबल अंडरस्टैंडिंग। डिसएडवांटेज दिए हुए हैं, लैक ऑफ सिक्योरिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, नेसेसिटी ऑफ फिजिकल प्रेशन, लैक ऑफ प्रूफ। और बात करें बच्चों वेरिएबल कम्युनिकेशन की। वेरिएबल कम्युनिकेशन का मतलब, और ओरल कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर आप शब्दों से बयां कर रहे हो कोई चीज। लाइक द टर्म वेरिएबल मीन्स एनीथिंग रिलेटिंग टू माउथ, दस वेरिएबल और ओरल कम्युनिकेशन इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ए मैसेज इज ट्रांसमिटिंग इन स्पोक वर्ड्स। आप अपने शब्दों को बोल करके मुंह से बयां कर रहे हो, इसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन और वेरिएबल कम्युनिकेशन। लाइक
कहीं आप गए तो आपका इंटरव्यू हो रहा है, अब जैसे देखो एग्जाम्पल के थ्रू रहते हैं, इट मे बी प्लेस इज डिफरेंट वे सच एज पर्सनल टॉक्स, टेलीफोन टॉक्स, इंटरव्यू, सेमिनार्स या फिर पब्लिक स्पीच। ये क्या हो गया? ओरल कम्युनिकेशन या फिर वेरिएबल कम्युनिकेशन। इसके बाद फेस, इसके अंदर कुछ आते हैं लेवल्स होते हैं इसके, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यूज ऑफ डिवाइस कम्युनिकेशन, चैनल्स ऑफ वेरिएबल कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या आता है? फेस टू फेस डिस्कशन, मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस, स्पीच हो गई, ट्रेनिंग एंड रिफ्रेश हो गया, कोर्स हो गया, इंटरव्यूज हो गए, टेलीफोन एंड इंटरनेट हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन लोगों का आप, रेडियो एंड टेलीविजन के माध्यम से हो गया, ग्राफिक में हो गया। एडवांटेज एंड वेरिएबल कम्युनिकेशन, इसके एडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेज ये है इसकी सेविंग ऑफ टाइम, समय बचता है आपका, सेविंग ऑफ मनी, पर्सनल टच, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, पार्टिसिपेट मैनेजमेंट, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, प्रेशर ऑफ बोथ पार्टीज, नॉट सुटेबल ऑफ लेगेंसी मैसेज, लैक ऑफ प्रूफ, पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टर प्रेसिडेंट, है ना, और नॉट सुटेबल ऑफ पॉलिसी मेटर। और लास्ट आता है बेटा रिटर्न कम्युनिकेशन, यानी कि ऐसी बातचीत जो लिख करके होती है, एक पत्र के माध्यम से आपने कुछ चीज प्रोवाइड कर दी। अब लिख करके कैसे होती है कम्युनिकेशन, आइएगा इसको पढ़ते हैं। राइटिंग कम्युनिकेशन फॉर्म द कम्युनिकेशन इन विच मैसेज आर एक्सचेंज इन राइटिंग और प्रिंटिंग फॉर्म, इट मे बी थ्रू लेटर्स, रिपोर्ट, ग्राफ्स, चार्ट, नोटिस, सर्कुलर्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा। ये सब ईमेल, फैक्स, ये सब क्या है भाई? रिटर्न कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। मीडियम्स ऑफ चैनल और रिटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, लेटर, नोटिस, सर्कुलर, रिपोर्ट, ग्राफ, चार्ट, कैलेंडर, डायग्राम्स, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, एसोसिएशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, कॉमर्शियल बुलेटिन्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, डायरीज, शेड्यूल, प्रोग्राम, गाइडलाइंस, हैंडबुक्स, बुक्स एंड जनरल डायरेक्टरीज। ठीक है ना। उसके बाद एडवांटेज ये आप खुद पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इफेक्टिवनेस हो गया, अकाउंटेबिलिटी होगी, ठीक है, करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस हो गया, रिटर्न प्रूफ हो गया, सेविंग एंड टाइम एंड कॉस्ट हो गया, नो नीड टू पर्सनल कॉन्टैक्ट हो गया, एसेंटाइल ऑफ सम कंडीशन हो गया। डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके? कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग, और क्विक क्लियरिफिकेशन एंड फीडबैक इज नॉट पॉसिबल, लैक ऑफ सिक्योरिटी, नॉट सुटेबल ऑफ अनएजुकेटेड पर्सन। तो ये हुए आपके दो लोग, और दो लोगों के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी। और मैं कहता हूँ इन दो लोगों को जरूर रट के जाइएगा, गारंटी है आपके एग्जाम में इनको आने की। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आप अपनी बुक से इसको पढ़ सकें। और मैंने आपको फाइंड भी इसलिए किया ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ताकि आप अगर याद भी नहीं करेंगे तो आप बेहतर लिख के आ सकें। ठीक है, तो चलिएगा भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, एंड साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।